हेलो दोस्तों, जेकेएस डिफेंस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपका जो टॉपिक है वो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश के अंतर्गत। आज शुरू की फर्स्ट क्लास रही टेंस की, जो आपकी हेडिंग डली हुई है, तो टॉपिक का नाम है आपका टेंस। ठीक, आज से पहले जो टॉपिक क्लियर कराया था उसका नाम एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव में हम डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। इंटरचेंज ऑफ डिग्री के सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे करते हैं, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करना या पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री चेंज करना। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा, इंग्लिश की क्लास शुरू हो रही है, उसमें टेंस चलेगा। और टेंस की ये पहली क्लास है जिसमें हम समझेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल बेस से शुरुआत करेंगे टेंस की। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? काल कहा जाता है। ठीक है, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि समय हमारा 3 प्रकार का होता है, बीता हुआ समय और चल रहा है उसे वर्तमान समय बोलते हैं, और आने वाला उसे भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर इसकी हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसको वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को। क्योंकि आप सबको वैसे पता होगा इन टेंसों की हिंदी क्या है, लेकिन पहली क्लास है तो पहली क्लास के अनुसार ही हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेस से, जीरो से शुरुआत करेंगे। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल, भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। ठीक, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब इसके आगे लिखना, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो हमारी क्रिया है वो किस पे समाप्त होती है, हूँ और हो पे। ठीक, किस पे समाप्त होती है? प्रेजेंट टेंस में हमारी जो क्रिया है वो किस पे समाप्त होती है, हूँ, हो पे समाप्त होती है, हो पे। और पास्ट टेंस पे था, थी, थे पर होती है। और जो फ्यूचर टेंस है ये इस पे क्या होती है, गा, गी और गे। इनको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक, दोबारा से समझ लो, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की जो क्रिया है वो किससे समाप्त होती है, हो पे समाप्त होती है। पास्ट टेंस की जो क्रिया समाप्त होती है वो था, थी, थे पे समाप्त होती है। और फ्यूचर टेंस की जो क्रिया होती है वो किसमें समाप्त होती है, गा, गी, गे पे समाप्त होती है। नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं टेंस को इस तरीके से समझाऊंगा, जो आज तक आपने टेंस का वो इस तरीके से पढ़ा ही नहीं होगा। मुझे लगता है मैं इस तरीके से आपको टेंस को समझाऊंगा। आपने और भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, उन सबसे अलग मेथड रहेगा हमारा टेंस को पढ़ाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखो, पहला हेडिंग डालो इंडेफिनेट। फर्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो है इंडेफिनेट, INDEFINITE। इंडेफिनेट डाल लो। ठीक, इसके बाद डाल लो कंटिन्यूअस। इसके बाद डालो परफेक्ट, और फिर अगला जो डालो वो डालो परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट डालो फटाफट। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हेडिंग डाल ली होगी तो इसके आगे लिखो कोष्टक में आदत और अक्सर। ठीक, इनके कोष्टक में लिखो आदत और अक्सर। इसमें लिखो कार्य जारी। अभी मैं समझा दूंगा इनकी हिंदी में जो लिखा रहा हूँ उसका क्या मतलब है, बस लिखते चलो अभी। ठीक है, पूरा लिखने का कार्य है इसमें, टेंस में पूरा कर लो फिर उसके बाद समझना। इसमें लिखो कार्य पूर्ण, इसमें लिखो कार्य कुछ जारी, कार्य कुछ जारी और कुछ पूर्ण। कुछ तो कार्य जारी रहेगा और कुछ कार्य क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो प्रेजेंट और या पास्ट। ठीक, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का हो तो लिखो फटाफट। सबसे पहले तो अंत में क्या आता है पता है आपको, ता, ती और ते। इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के या पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है तो वो क्या होगा, ताती ते। और अगर प्रेजेंट का है तो ता है, ती है, ते है। और पास्ट का है तो ता था, ती थी, ते थे। क्योंकि मैं अभी पहले इससे पहले रफ करा चुका हूँ, उसमें लिखा भी तो गया है कि पास्ट का है तो था, थी, थे। और प्रेजेंट का है तो है, ही और हो, है, हूँ, हो। ठीक है, अब फ्यूचर में लिखो, फ्यूचर में लिखो गा गी गे, गा गी गे। लिख लो फटाफट। ठीक, इसमें लिखो रहा, रही, रहे या हुआ आदि। कंटिन्यूअस टेंस में अगर देखो समझ लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे। ठीक, कंटिन्यूअस में इतना लिखो। अब परफेक्ट में लिख लेना, यहाँ लिख लो। ठीक है, जगह नहीं है तो चुका, चुकी, चुके और आ, ई, ए आदि। देखो अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस देखो परफेक्ट के मैं सारे बता दूंगा, एक एक करके लिखा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है कि प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट है उसकी पहचान क्या है, या फ्यूचर परफेक्ट है उसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट के अंत में क्या आता है आपको पता है, क्रिया की समाप्ति के बाद क्या आता है प्रेजेंट में, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था है, ही, हूँ या हो। और पास्ट में क्या आता था, थी, थे। और फ्यूचर में गागी के। अगर आप पूछो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो क्या होगी, फिर चुका है, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चुकी है, चुके हैं। और पास्ट की बात करूं तो चुका था, चुकी थे, चुके थे, या आ, ई, ए भी आते हैं अंत में। और अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट ही बताओ।
चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में थोड़ा सा अंतर रहता है। वो अंतर ये है, इसमें समय दिया होता है। ठीक है, समय के साथ साथ से भी दे रखा होगा हिंदी में। ठीक है, तो सेंटेंस बनाएंगे ना तब पता चलेगा, समय प्लस से, फिर इसके बाद में क्या होता है, रहा, रही और रहे। नोट करो, ठीक है, इनकी पहचान है ये। अभी सब समझा देंगे, पहले लिख लो इनको। ठीक है, रहा, रही, रहे, ये भी लिख लो इसके साथ, चाहे हुआ, हुई और हुए आदि। जल्दी लिखो, कुछ थोड़ा सा लिखने का काम है टेंस का, फिर समझने का होगा तो वहां समझाएंगे, अभी तो बस लिखते जाओ। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है तो कैसे पहचान होगी, रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में क्या दे रखा होगा, समय दे रखा होगा। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें भी है सेम और इसमें भी है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर कितना आएगा, तो कंटिन्यूअस में सिंपल कंटिन्यूअस होगा, उसमें क्या होगा, समय नहीं दिया होगा, लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें समय दे रखा होगा। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं और एक टेबल बनाते हैं और टेबल के माध्यम से हम सारे टेंसों की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको समझेंगे। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। तो एक मैं बोर्ड पे टेबल बनाऊंगा, अपनी नोटबुक में उसी तरीके से लिखना, सेम टू सेम, जिससे मैं समझाऊं तो आप अच्छी तरीके से आगे चल के बाद में अगर वीडियो को देखें या ना देखें तो रिवीजन करें अपने नोट्स का, तो अच्छी तरीके से समझ सकें। तो एक तरफ लिख लो टेंस, एक तरफ लिख लो टेंस, एक तरफ लिख लो इंडेफिनिट, ऊपर की साइड लिखना टेंस, इंडेफिनिट, इस तरीके से लिखते जाना। ठीक है, रो में लिखते जाना। ठीक है, कॉलम में मत लिखना, रो में लिखना। ऐसे मैं लिखता हूँ, लिखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, जरा देख लो, टेंस, फिर लिखो इंडेफिनिट, INDEFINITE। स्पेलिंग इसलिए बोलना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे भाई होते हैं, वो इसकी स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस की भी देख लेना। ठीक है, CONTINIOUS होता है। ठीक, कंटिन्यूअस, और इंडेफिनिट कंटिन्यूअस आ नहीं पाएगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, थोड़ा इधर से और लिखते हैं। ये आ रहा, देख आ रहा, ठीक, यहाँ लिख लो टेंस, यहाँ लिख लो इंडेफिनिट, इधर लिख लो कंटिन्यूअस, यहाँ लिख लो परफेक्ट, और यहाँ लिख लो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इस तरीके से टेबल बना लो। इस टेबल के माध्यम से हम सारे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब, पहचान, सब कुछ समाप्त कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक में बना लेना और रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। मैं समझाऊंगा, साथ साथ लिखाऊंगा, उसके साथ समझना भी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इस तरीके से टेंस के नीचे लिख लो तीनों टेंसों को। ये जरा देखना स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, ये वाला ये बता रहा है।
अच्छा, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं। ऊपर वाला तो आ रहा होगा ना प्रेजेंट पूरा। देखो इधर लिख लो पास्ट और इधर से लिख लो फ्यूचर। अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। वो ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब पहले इनकी हिंदी के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको बताया था इनके अंत में क्या होता है, हूँ और हो। और इसके अंत में क्या आता है? पास्ट। पास्ट की जो क्रिया समाप्त होती है उसके अंत में क्या होता है? था, थी, थे। लिख लो था, थी और थे। अगर मैं बात करूं आपसे इंडेफिनिट का टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट का तो क्या होगा? इंडेफिनिट का मतलब मैंने बताया ना, तो ता, ती, ते। क्या होता है इंडेफिनिट का मतलब? ता, ती, ते। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोलूं तो ता है, ती है, ते है। और पास्ट इंडेफिनिट का बोलूं तो ता, थी या ता, था या ती, थे, ठीक है। इस तरीके से, सॉरी, ती, थी, ता, था, ते, थे, इस तरीके से आपका पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी हिंदी में बात करेंगे तो, ठीक है। और फ्यूचर में जो अंत में क्या आता है? गा, गी और गे। नोट कर लो फटाफट इनकी हिंदियों को, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इंडेफिनिट में देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी वन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब में एस, या वर्ब में यस। ये करेंगे। ए का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य में, ठीक। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लिखा रहा हूं मैं, ठीक, डू या डस का प्रयोग करेंगे किसमें? एन या आई में। नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे? डू का, डस का। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि नॉर्मल लिख देना, उसमें ना तो एस या ईएस जोड़ना ना कुछ भी, ठीक है। ये तो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करेंगे, लिख लो। और फ्यूचर में क्या करते हैं? विल और शैल का प्रयोग करते हैं, लिख लो। ये हेल्पिंग वर्ब है इंडेफिनिट की तीनों टेंस। प्रेजेंट टेंस की ये है, पास्ट टेंस की ये है और फ्यूचर टेंस की ये है। इस तरीके से चलो मैं इसको और कर देता हूँ। देखो फटाफट लिख ली। तीनों टेंस होगी हेल्पिंग वर्ब है। तो विल और शैल के बाद में पता है फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पता है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लो, ठीक है। प्लस विल और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद करते हैं कंटिन्यूअस की बात। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट की नेक्स्ट में आ रहा है तो फिर कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? इज, आर, एम प्लस, यहाँ प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। इज, आर, एम प्लस वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। और इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस से वॉज और वर्ब प्लस वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। नीचे देखना इतना आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? विल या सेल प्लस बी और प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक। परफेक्ट में देखो, परफेक्ट में लिखेंगे हैज या हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है?
थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर की बात करूँ तो विल या शैल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लिखो ठीक है। अब एक लास्ट बचा आपका कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, देखो, हैज या हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर हैड बीन प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इधर लिखो विल या शैल प्लस हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट करो फटाफट, फिर चलते हैं आगे। सॉरी एक गलती हो गई है यहाँ पे, एक ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, मुझे भी याद नहीं रहा। देखो ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं वर्ब में। तो हैज या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी कर लो, ठीक। वर्ब में क्या? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। दोबारा से समझ लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है तो विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। ये नोट करिए, हेल्पिंग वर्ब है। फिर आगे चलते हैं। इस टेबल को मैं दोबारा से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखो एक तरफ टेंस है, टेंस एक तरफ इंडेफिनिट, एक तरफ कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बात करते हैं टेंस। अगर प्रेजेंट का है तो क्या होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो, और सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इज आर टेम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में करेंगे विल शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे विल या शैल प्लस इसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें क्या करेंगे? विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस विल की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपने ये टेबल समझ ली होगी अच्छी तरीके से और नोट भी कर ली होगी, ठीक है। अब आगे कुछ हिंदी में आपके मैं टेंसों को दूंगा, उसको चेंज करना है इंग्लिश में, ट्रांसलेट करना है किसमें? हिंदी टू इंग्लिश। आप अपनी, अगर अभी याद नहीं हुई है आपको तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी नोटबुक में इस इंडेक्स को सामने या टेबल को सामने रखना और उसके हिसाब से टेंस को चेंज करना, ठीक है। और फिर बाद में इनको याद करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, समझना पड़ेगा इन चीज़ों को और पहचान करनी पड़ेगी ये कौन सा टेंस है। फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। देखो फॉर एग्जाम्पल में देखो, लिखो फॉर एग्जाम्पल, वह रोज एक सेब खाता है।
खाता है। ठीक है, ये आपका टेंस है। इसको किस में चेंज करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये टेंस कौन सा है। वह रोज एक सेब खाता है। आपको मैंने इंडेफिनिट के बारे में बताया था। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था, आदत हो या अक्सर करके बात हो रही हो तो वो कौन किसका अर्थ होता है, इंडेफिनिट को हिंदी में आदत या अक्सर कर कहते हैं। ठीक है, अब वह रोज एक सेब खाता है, ये क्या है, उसकी आदत ही तो है, हैबिट ही तो बन गई है, वह रोज एक सेब खाता है। तो ये कौन सा इंडेफिनिट है, लेकिन इंडेफिनिट में अंत में क्या लग रहा है इसके, है। तो वो कौन सा होता है, जिसके अंत में है, ही है, हूँ, हो लग रहा हो तो क्या होता है वो, प्रेजेंट। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब इतनी चीजें तो मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। ठीक है, खाता है। अब बताओ, वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। खाने की क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, खाना क्या होता है, ईट। लेकिन अगर सिंगुलर है तो क्या करते हैं, इसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या खाता है वो, सेब, एप्पल, रोज की डेली। लेकिन एप्पल क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का। आर्टिकल क्या आएगा, एन एप्पल। ही ईट्स एन एप्पल डेली। आगे समझ में कैसे चेंज करना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। वह रोज एक सेब खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, अगर वर्ब भी पहले तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसमें ऐसे यस लगाओ। कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब में ऐसे ही यस का प्रयोग करते हैं। ही, इसमें ईट में एस लगा देंगे, ही ईट्स एन एप्पल डेली। एन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि एप्पल का जो वोवेल साउंड से शुरुआत हो रही है। ठीक है, इससे शुरुआत हो रही है एप्पल वोवेल साउंड से, इसीलिए आर्टिकल इंडेफिनिट लगेगा। कौन सा, ए या एन, एन का प्रयोग होगा। तो ही ईट्स एन एप्पल डेली। ठीक, नोट करो। देखो अगला, इसको आप चेंज करके बताना पहले। ठीक है, तुम प्रति सप्ताह अपने मित्र से मिलते हो। ठीक, तो पहले तो इसकी पहचान बताओ कि पहचान ये कौन सा टेंस है, ये बताना आपको, ये टेंस कौन सा है, और फिर इसको चेंज करो। प्रेजेंट डेफिनेट। देखो, तुम प्रति सप्ताह अपने मित्र से मिलते हो। प्रति सप्ताह अपने मित्र से मिलते हो, तुम्हारी एक आदत सी होगी या अक्सर यही हो रहा है आपके साथ में कि आप क्या कर रहे हैं, अपने मित्र से मिल रही है। प्रति सप्ताह आदत तो है, या फिर अक्सर करके क्या करते हैं, प्रति सप्ताह आप उससे मिलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर आदत हो या अक्सर करके, अगर टेंस में आपको समझ में आ रहा है कुछ ऐसा टेंस निकल रहा है, आदत हो या अक्सर करके, तो वो क्या होता है, इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, इंडेफिनिट का है, लेकिन कौन से इंडेफिनिट का, प्रेजेंट का है, परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। अगर था होता है यहाँ तो पास्ट का हो जाता। ठीक है, गा होता है, गी के होता तो क्या हो जाता, मिलते हो गए, इस तरीके से होता ना, मिलते हो गए तो फ्यूचर का हो जाता। लेकिन खाली है, हूँ, हो अगर हो तो क्या किसका होता है वो, प्रेजेंट का। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज कर लिया क्या, नहीं किया अभी, क्या बनाया बताओ। हैं? अगर नहीं आएगा, अपने तुम के लिए योर का प्रयोग होता है। ठीक है, यू के साथ बी अगर होता ना तो आवर आ जाता। ठीक है, लिखो, तुम, यू, मिलने की क्या होती है, मीट। अब मैं मीट क्यों नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि यू के साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करती है, यू क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसमें ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यू मीट
अपने मित्र की आ जाएगी योर फ्रेंड्स। यू मीट योर फ्रेंड्स प्रति सप्ताह की लगा दो, अब क्या है पर वीक। ठीक, नोट कर लो फटाफट। यू मीट्स योर, तुम प्रति सप्ताह अपने मित्र से, अपने की योर आ गई है ना, एक मित्र की थोड़ी बात कर, अपने की लगाओगे कि नहीं लगाओगे, अपने यू की, तुम के लिए अगर अपना कहीं तुम के साथ अगर अपने की लगाएंगे तो योर लगाएंगे, और अगर ही होता है यहाँ तो हिज लगाते फिर। ठीक है, क्या तुम अपने फ्रेंड कर लो या योर फ्रेंड, योर के साथ क्या लगाओगे, प्लूरल आएगा कि नहीं आएगा, मित्रों से कर लो, इस तरीके से भी हो सकता है, तुम प्रति सप्ताह अपने मित्रों से, इस तरीके से कर लो। अब तो ठीक है, तुम प्रति सप्ताह अपने मित्रों से मिलते हो, यू मीट योर फ्रेंड्स पर वीक। अगला लिखो, उसको चेंज करके बता। लिखो, मैं प्रति वर्ष कम पैसे बचाता हूँ। बनाओ, चेंज करो इंग्लिश में। ठीक है, ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में, चेंज करो। बताओ फटाफट क्या होगा। मैं प्रतिवर्ष कम पैसे बचाता हूँ। पहले तो ये बताओ ये टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रतिवर्ष एक तरीके से मेरी आदत सी बन गई है, मेरी आदत है कि मैं प्रतिवर्ष क्या करता हूँ, कम पैसों को बचाता हूँ। ठीक है, इंडेफिनिट है, लास्ट में हूँ लग रहा है तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लास्ट में हूँ लग रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, और फिर बाद में क्या करेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखो मैं की क्या होती है, आई, बचाने की क्या होगी, सेव। आई के साथ ऐसे ही एस लगेगी या ना लगेगी, आई सेव होता है, आई सेव का प्रयोग नहीं करते, आई सेव लेस मनी पर ये नोट करो। ठीक, ठीक है, कुछ सेंटेंस और लेते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। कुछ सेंटेंस इनको और चेंज करते हैं इंग्लिश में, तो अब अच्छी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट और सारे पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो लिखो, एक टेंस लिखो, उसने अपना नाम बताया। देखो देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम लिखो, उसने अपना नाम बताया। कौन सा टेंस है बताओ, उसने अपना नाम बताया। बताओ कौन सा है। देखो मैंने पास्ट, देखो इंडेफिनिट में लिखा है, वो देखो क्या लिखा है इंडेफिनिट में, पास्ट की में, जरा देखो जल्दी फटाफट। साथ ही थे और बाद में क्या लिखा था मैंने, आई लिखाया था कि नहीं लिखाया था, नहीं उसमें लिखा होगा, पास्ट में नहीं लिखा है, साथ ही थे के बाद लिख लेना, अगर नहीं लिखा है तो इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में साथ ही से भी आता है, और आ सी ए लिख लेना।
ठीक है, देखो पूछने की क्या होती है, ही, बताने की क्या होती है, और टेल की जो सेकंड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड। ही टोल्ड, अब ही के साथ अपने की क्या लगाएंगे, हिज नेम। ही टोल्ड हिज नेम लिख लो। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस किस तरीके से पहचाना, क्योंकि इसके अंत में आ का वो आ रहा है टेंस, बताया, मतलब आ ई ए आए अंत में, तो कौन सा होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट की जो आपको टेबल बनाई थी उसमें हेल्पिंग वर्ब बताई थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, उसमें क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव तो नहीं है ना, कोई इंट्रोगेटिव है, देखो तो फिर क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बताने की टेल होती है, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड होगी, तो ही टोल्ड, ही के साथ अपने की हिज आती है, यू के साथ अपने की योर आती है, वी के साथ अपने की आवर आती है। ठीक है, ही टोल्ड हिज नेम, और लड़की का सेंस निकल रहा है, उसने अपना नाम बताया, हमें पता नहीं है कि ही का यूज करेंगे, मोस्टली तो हम ही का यूज करते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं सेंटेंस को कि सी टोल्ड हर नेम, सी के साथ अपने की क्या लगेगी, हर लगेगी। अगर आपको ये बताना चाहिए टेंस में कि लड़के की बात हो रही है या फीमेल जेंडर की बात हो रही है या मेल जेंडर की बात हो रही है, तो कोई ज्यादातर प्रायोरिटी किसको देते हैं, मेल जेंडर को देते हैं। इसीलिए ही टोल्ड हिज नेम, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, उतार लो इसको भी। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, इसको बनाना। ठीक है, वह अपना नाम सबको बताएगा, वह अपना नाम सबको बताएगा, कौन सा टेंस है बताओ, अंत में क्या क्या आ रहा है, गा गी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अगर रहा रही रहे होता तो कंटिन्यूअस होता, चुका चुकी चुकी होता तो परफेक्ट हो जाता, फिर रहा रही ही रहे हो और टाइम दे रखा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। तो ये सिंपल प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो क्या बनेगा, वह अपना नाम सबको बताएगा। अब इसमें जेंडर क्लियर हो रहा है, वह अपना नाम सबको बताएगी होता तो जेंडर फीमेल होता है, इसमें तो जेंडर क्लियर होता है, तो ही का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ही। अब बताने की अच्छा, ही के साथ प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद का हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, विल या सेल का प्रयोग। आई के से किसका प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल का, और अदर जो होते हैं सब्जेक्ट उनके साथ विल का। तो ही विल बताने की क्या है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं ना, इंडेफिनिट और विल और सेल के बाद, तो ही विल टेल सबको बताने, ही विल टेल ऑल हिज नेम, लिख लो, ही विल टेल ऑल हिज नेम, वह अपना नाम सबको बताएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। टेंस से रिलेटेड जितने भी टेबल आपको बनाई है उनका रिवीजन करना, और कल आपके उस रूल्स दिखाए जाएंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है जेकेएस डिफेंस एकेडमी, यूट्यूब पर सर्च करना और उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी जो डेली की आपकी वीडियो अपलोड है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज आपसे हम यही विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।